विद्यादर्पणाय ते। पंच परमेष्टि भगवान की, आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारिशनाथ भगवान की, महावीर स्वामी की, चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज की, अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। उत्तम सोच धर्म की जय। धर हृदय संतोष, करुण तपस्या दे सो, सोच सदा निर्दोष, धर्म बढ़ो संसार में। आज उत्तम शौच का दिन है। शौच धर्म पवित्रता का प्रतीक है। यह पवित्रता संतोष के माध्यम से आती है। जैसे जैसे व्यक्ति को लाभ होता है वैसे वैसे उसका लोभ बढ़ता जाता है। लोभ बढ़ता है तो इच्छाएं बढ़ती हैं, इच्छाएं बढ़ती हैं तो तृष्णा भी बढ़ जाती है, और जब तृष्णा बढ़ती है उसकी पूर्ति करना असंभव है। इसलिए सुचिता का यह पावन पर्व इस लोभ तृष्णा पर कुटाराघात करता है। हमारे यहाँ आज लोभ को, आज इस सुचिता धर्म को, इस शौच धर्म को दो तरह से, एक बाह्य सुचिता और एक अंतरंग। तो बाह्य सुचिता तो आज हमें खूब देखने में आती है। सब लोग एकदम साफ सुथरे, बाहर में हर चीज अच्छी लगती है। लेकिन आज जो बिगाड़ हुआ है तो हमारे अंदर अंतरंग की विचारों में जो हमारे असुचिता आई है, उसी के कारण ही हमारे सारा काम बिगड़ता है। हम ऊपर से तो बहुत अच्छा सा देखते हैं, बोलते हैं, लेकिन अंतरंग में कुछ और ही होता है। क्योंकि कहते हैं ना, अभी 3 कसाई भैया जी कह रहे थे, 3 कसाई चली जाती हैं तो लोभ कसाई ऐसी है, 3 कसाईयों के जाने के बाद हमें दिखाई देती है। ऐसे तो कसाई चारों ही बहुत बुरी हैं। जब कसाई शांत हो जाती हैं तो सत्यम शिवम सुंदरम, तभी हमें परमात्मा का बोध होता है। लेकिन लोभ कसाई के कारण आज पूरा संसार खाली इस लोभ के चक्कर में हम अपने धर्म को, अपने कुल को, अपनी मर्यादाओं को भी भूल जाते हैं कि हम, क्योंकि लोभ बहुत तरह का होता है। जैसे नदियाँ कितना भी समुद्र में मिले पर तृप्त नहीं होता समुद्र। पेट में कितना भी भोजन कर दो फिर भी खाली ही रहता है। ऐसे ही मनुष्य कितना भी उसको प्राप्त हो जाए पर उसकी तृष्णा दिन पे दिन बढ़ती ही जाती है। यदि आज हम जिस कुल में पैदा हुए हैं वो कुल तो इतना प्यारा कुल है जहाँ शुरू से ही हर बात का प्रमाण कर लिया जाता है। परिग्रह का प्रमाण शुरू से ही, क्या हमें खाना, कैसा हमें रहना। एक जैन कुल ही ऐसा कुल है जहाँ व्यक्ति पैदा होता है। आपने पूर्व में इतने शुभ कर्म किए कि आप उस कुल में पैदा हुए हो जहाँ कसाएं भी मंद रहती हैं और आदमी जीवन भी बहुत संयमित जीता है। बच्चा पैदा होता है 48 दिन बाद ही माँ बाप उसका 3 माकर और 5 उदंबर फलों का त्याग करा देते हैं। तो कैसे उसके अंदर लोभ बढ़ती आएगी। और जब देव सास गुरु का समागम हमें मिल जाता है तो हमें जीने का कला आ जाती है कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए। लेकिन फिर भी आज आप लोग, हम गुरुदेव के पास जब से आए हैं हम देखते हैं खूब सारा दान करते हो आप लोग, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। बड़े दिल खोल के करते हो, पूजा भी करते हो तो इतनी अच्छे से करते हो जैसे करनी चाहिए, और दान भी खूब करते हो। तो हमें लगता है आप लोग तो सब कुछ इतना अच्छा करते हो, भक्ति भी खूब करते हो, दान भी खूब देते हो, गुरुओं की सेवा भी खूब करते हो, और सारा टाइम यहीं रहते हो। कभी कभी हम सोचते थे, अरे भाई ये काम क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, पूरा पूरा दिन आप देव सास गुरु के साथ में रहते हो। उसके बाद भी हम कभी देखते हैं कोई दुखी, परेशान और
ऐसा तो कभी होता नहीं ना, जो देव शास गुरु की भक्ति करता हो और उसको ये सब लगाओ। कर्म के उदय से, कर्म उदय में आते हैं अशुभ, लेकिन वो हमें कभी दुख नहीं देते। तो गुरुदेव हमें हर बात बताते हैं, कितना लोभ करो, कितना हमें कसाय करनी है, कितना हमें घर में रहते हैं बहुत सारी बातें हमें करने में आती ही हैं, लेकिन हमारी कसाएं सब मंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को भगवान ने दो ही मार्ग बताए, श्रावक धर्म अपनाओ या साधु बनो। तो जब तक हम घर में रहते हैं, अपने षट अवश्य को पालते हुए रहते हैं, तो हमारी परिग्रह परिमाण हो जाता है, तो लोभ हमारा क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी कभी कभी हम संसार के लोगों के चक्कर में पड़ के, और कभी कभी ऐसा कर्म का उदय आता है कि हम समझ नहीं पाते और गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं। आज हमारे यहाँ की बेटियां, हम की पढ़ाई बुरी नहीं है, पढ़ने जाओ सब कुछ करो, लेकिन कितना कि हम गलत रास्ते पे ना, एक पैसा कमाने के लिए गुरुदेव हमेशा कहते हैं पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं कि उसके लिए हम गलत काम करें। यदि कोई परेशानी भी है, हम देव सास गुरु के चरणों में रहते हैं, कभी आके उनसे तो पूछो महाराज जी हमें ये परेशानी है। आज भी आज ही नियम लेना कि कभी भी हम जिस कुल में पैदा हुए हैं, जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, जिस गुरु के साथ हम रहते हैं, हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे कुल की, हमारे धर्म की, हमारे गुरु की बदनामी हो। ऐसा कोई भी पैसा कमाने के लिए काम हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरुदेव हमेशा कहते हैं पैसा पुण्य से ही आता है। जब पैसा पुण्य से ही आता है तो फिर हम गलत काम क्यों करें? यदि कभी परेशानी आई भी तो आके बोलो तो सही। ऐसे थोड़ी कि गलत काम कर, गलत किसी ने गलत फंसा दिया उसमें फंस गए। जब एक बार, आज बच्चियों की हालत सबसे ज्यादा बुरी है। हम पढ़ाई के बहाने घर से तो निकाल दिया हमने। पहले कहते थे नीति वाक्यों में, लड़की कितनी प्यारी हो घर घर डुलाना ना चाहिए, लड़का कितना प्यारा हो सर पे बिठाना ना चाहिए। लेकिन आज चलो जिनकी मजबूरियां हैं वो बच्चियां बाहर निकलती हैं, काम करती हैं तो लगता है, लेकिन जब हमारी बच्चियां, कोई परेशानी नहीं है, हम पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ाने में बुराई नहीं है, लेकिन अपने पास रख के पढ़ाओ। बच्चियों का रात्रि का भोजन कैसे करें माता जी? अभी हमारे पास 2 दिन पहले ही बच्ची आई, माता जी हम जिस हॉस्टल में पढ़ते हैं वहाँ पे हमें खाना ही नहीं मिलता, हम 2 दिन से भूखे हैं। हमने कहा, बोले हम 10 दिन में तो रात में नहीं खाते, मम्मी ने मना किया था। तो बच्चियों को भी लगता है, बोले हम खाने बैठे, उन्होंने हमसे कहा कि नहीं इसमें लहसुन प्याज नहीं है, पर उसमें सब पड़ा था। हम बच्चियों को क्या शिक्षा, खाली हम क्यों पढ़ा रहे हैं इतना सारा बच्चियों को? पैसा कमाने के लिए? नहीं, बच्चियों को शुरू से ही ये बताओ। अब उनके अंदर लोभ आ गया कि नहीं हमें भी पैसा कमा के बड़ा बनना है। आदमी बड़ा पैसे से नहीं बनता। लोगों के मन में यही बातें घुस गई कि पैसे से ही आदमी बड़ा होता है। आदमी तो गुणों से आज भी बड़ा है, और पहले भी बड़ा था, और आज भी गुणों से ही बड़ा माना जाता है। जितना सादगी से जीवन जीता है, बच्चियां जितने अच्छे से रहती हैं, विनयवान धर्म के सहारे चलती हैं, वो ही बच्चियां आगे बढ़ती हैं। और पहले क्या माताएं, आज हम अपनी मम्मियों को देखते हैं, अपनी और माताओं को देखती हैं, वो इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन कितना अच्छा उनका जीवन था। और आज हम जब अपनी बच्चियों को देखते हैं, पढ़ा पढ़ा के हमने इतना बड़ा कर दिया, उम्र से पार हो गई, शादियां भी नहीं हो रही हैं, और ऐसा भी नहीं कि वो ब्रह्मचर्य लेना चाह रही हैं। तो क्या है ये, हमने क्या सिखा रहे हैं हम बच्चों को? आज इस आज लोभ का दिन है, तो बच्चों के मन में क्या हो गया, हम पैसा कमाएंगे तो हम बहुत होशियार बन जाएंगे। क्योंकि एक लोभ होता है ना कि हमारा भी नाम हो, नाम का भी बड़ा लोभ होता है। अरे हमारी बेटी तो इंजीनियर है, अरे हमारी बेटी तो डॉक्टर है। ठीक है, आप बनो, बड़े बड़े पदों पर बैठो, लेकिन अपने कुलाचार को कभी ना भूलो। हम एक छोटी सी कहानी के साथ आपको लोभ की, एक बार राजपुरोहित राजसभा में बैठे थे और चर्चा चल रही थी, तत्व चर्चा चल रही थी। तो राजपुरोहित से किसी ने प्रश्न पूछा, तो उन्होंने कहा संसार में जितना दुख है वो सब पाप के कारण से है। तो किसी सभासद ने उनसे कहा, जब पाप की, तो पाप की जड़ क्या है? उन्होंने कहा, पाप की जड़ क्या है? जैसे ही राजपुरोहित ने ये क्वेश्चन सुना, तो ये उनके तो दिमाग में ही नहीं आया कि वास्तव में पाप की जड़ क्या है। उन्हें बड़ा अपमान महसूस हुआ कि पाप की जड़ क्या हो सकती है।
तो उन्होंने उसी टाइम मन में सोचा कि जब तक पाप की जड़ क्या है ये मैं पता नहीं लगा लूंगा, तब तक मैं अपने घर में प्रवेश नहीं करूंगा। वो निकले वहां से, राज पुरोहित थे, अच्छे राज सीवेश था, जाके एक जगह किसी महल के आगे नीचे बैठ गए और चिंतन करने लगे कि आखिर पाप की जड़ क्या है। बड़े उदासीन थे, बड़ा चिंता थी, चेहरे पे भी गंभीरता। तो सामने ही जहाँ वो बैठे थे उसके सामने एक वैश्या का घर था। वैश्या ने ऊपर से देखा, कोई राजसी पुरुष और बड़े गंभीर, बड़े उदास, बड़े मायूस से, चेहरे पे भी बड़ी चिंता की रेखाएं उनके दिख रही हैं। तो वैश्या ने अपनी दासी से कहा कि जाओ वो सामने जो पुरुष बैठे हैं उनको मेरे कोठी पे लेके आओ। तो दासी जाती है और कहती है कि आपको मेरी मालकिन ने बुलाया है। तो वो चले जाते हैं। उदास थे तो ही, परेशान तो थे ही, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि बताओ आज पहली बार मैं अपमानित हुआ, किसी ने मुझसे पूछा पाप की जड़ क्या है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पाप की जड़ क्या है। तो चले गए। वैश्या ने बहुत इज्जत, बहुत सम्मान से उनको सिंहासन दिया, बैठाया और पूछा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपका परिचय पूछ सकती हूँ। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं यहाँ का राजपुरोहित हूँ, मेरा नाम चंद्रशेखर है। उनका चरित्र बहुत उज्जवल था और वो बहुत पहुँचे हुए थे, उन्हें सब जानते थे, उनका नाम, उनकी विद्वता का बड़ा नाम था। तो जैसे ही वैश्या ने सुना तो वो बहुत खुश हुई कि मेरे द्वार पे आज इतना बड़ा पुरोहित, इतना बड़ा ब्राह्मण। तो बोली, आज आप इतने उदास और इतने गमगीन से क्यों नजर आ रहे हैं? यदि आपकी आज्ञा हो तो आप मुझे बताइए कि आप ऐसे उदास क्यों हैं, आखिर क्या हुआ? तो वो तो बहुत परेशान तो थे ही। तो उन्होंने कहा कि आज मैं एक तो अपनी सभा में बड़ा अपमानित हुआ और उससे मुझसे ऐसा क्वेश्चन किया गया जिसका मैं जवाब ही नहीं दे पाया, और मैंने उसी पर प्रण किया कि जब तक मैं इसका जवाब नहीं लाऊंगा तब तक मैं घर में प्रवेश नहीं करूंगा, इसीलिए मुझे उसकी चिंता है। तो वैश्या बोली, ठीक है, चिंता तो दूर हो जाएगी, लेकिन आप पहले भोजन कर लीजिए। तो फिर वो पूछते हैं, अच्छा आप अपना भी तो परिचय बताओ कि आप कौन हो? तो वो कहती है कि मैं एक वैश्या हूँ। वो दंग रह जाते हैं, कहते हैं मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ का भोजन कैसे कर सकता हूँ? और मैंने तो कभी अशुद्ध कभी खाया ही नहीं, मैंने तो अपनी पत्नी के बनाए हाथ का भोजन किया, माँ के हाथ का ही भोजन करा, और ब्राह्मण कुल में मैं पैदा हुआ। आज तक मैंने कभी अपने नियम संयम को कभी नहीं तोड़ा, तो भला मैं आपके हाथ का भोजन कैसे कर सकता हूँ, आपके यहाँ का भोजन कैसे कर सकता हूँ? तो वैश्य कहती है कि अहो भाग, आज आप हमारे घर पधारे, मुझ पापिन का ही कुछ उद्धार कर दीजिए, आप मेरे आतिथ्य को स्वीकार कीजिए और हमारे यहाँ भोजन कीजिए। तो वो बोलते कि नहीं, मैं भोजन तो नहीं करूँगा। तो बोली, अच्छा तो भोजन नहीं करोगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप में ऐसा कौन सा आपसे क्वेश्चन किया गया जिसका आप उत्तर नहीं दे पाए और इतना परेशान हो गए, हमें भी बता दो। तो वो बोले, नहीं वो तुम्हारे जब इतना कठिन, जब मैं ही नहीं कर पाया सोल्व तो उसे तुम क्या सॉल्व करोगी? बोले, ठीक है हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप बता तो दो, हो सकता है कोई उपाय निकल आए। तो उन्होंने कहा कि आज सभा में हमसे पूछा गया कि पाप की जड़ क्या है। वैश्या ने सुना, बोली, क्वेश्चन तो कठिन है, लेकिन इसका जवाब तुरंत भी नहीं दिया जा सकता। तो यदि आप आज्ञा करें तो हम आप हमारे को अनुग्रहित करें और हमारा उद्धार करने के निमित्त से ही, बोले आज तक हमने कभी अपने नियमों को कभी, और वास्तव में वो इतने अच्छे पुरोहित, इतने नामी थे, उनका चरित्र इतना उज्जवल था कि उन्होंने कभी अपने नियमों से समझौता नहीं किया था, उन्होंने कभी अशुद्ध नहीं खाया था। लेकिन उस वैश्या ने क्या चाल चली, कहते हैं ना जब आदमी का बुद्धि काम नहीं करती ना तो उसको फिर जो मिलता है फिर वो करता है। तो उसने कहा, ठीक है तो आप कम से कम मेरा ही उद्धार कर दीजिए,
यही सोच के आप अपने नियमों को तोड़ दीजिए। मैं आपका जन्म जन्म उपकार मानूंगी, क्योंकि मेरे द्वार पे तो कोई ब्राह्मण पहली बार आया है। यदि वो बिना मेरे आतिथ्य को स्वीकार किए जाता है तो उससे मुझे कहते हैं कि पाप लगता है यदि कोई भूखा चला जाता है। तो आप कम से कम यही सोच के मेरा उद्धार कीजिए कि मेरा कल्याण हो जाएगा, आप यदि मेरे आतिथ्य को स्वीकार कर लेंगे। और उसके बदले में मैं आपको दक्षिणा में 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। अब क्या था, अब तो लोभ अंदर में उसके उद्धार की कामना नहीं रही। अब उनको स्वर्ण मुद्राएं नजर आ रही थी कि 10 स्वर्ण मुद्राएं और रोज देगी वो, रोज मैं जब तक रहूंगा, जब तक मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल जाएगा। बोली हाँ, मैं रोज 10 स्वर्ण मुद्राएं आपको दूंगी। उनके मन में उनके उद्धार की भावना नहीं थी उस टाइम, तो उन्हें स्वर्ण मुद्राएं दिख रही थी। उन्होंने अपने नियम को तोड़ के बोले ठीक है, तुम्हारे उद्धार के लिए मैं अपने नियम को तोड़ता हूँ, और भोजन को करने बैठ गए। वैश्या ने बड़े प्रेम से पंखा जलते जलते बहुत अच्छे चांदी के बर्तनों में सुंदर सुंदर पकवानों को बुलाया, और पंडित जी को बड़ी विधिवत बहुत अच्छे से बैठाया, और बड़े विनय से उन्होंने पंखा जलते जलते उनको भोजन कराया। पंडित जी भोजन करके चले गए। रोज आते 10 मुद्राएं स्वर्ण की मिलती। अब क्या था, पंडित जी को रोज 10 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाती, बढ़िया बढ़िया भोजन मिल जाता इतने प्रेम से। अब तो वो ये भूल ही गए कि मैं घर क्यों नहीं जा रहा था और मेरा क्वेश्चन क्या था। धीरे धीरे वो उसको देखते रहते तो उसके सौंदर्य का भी पान करने लगे। तो ये बात वैश्या जान चुकी थी। तो एक दिन उस वैश्या ने कहा, आपने तो घर छोड़ रखा है, फिर आप रात में कहाँ सोते हो? तो बोले कि अरे जहाँ जगह मिल जाती है वहीं सो जाता हूँ। तो बोली यदि आपका अनुग्रह हो तो आप यहीं सो जाया करो, यहाँ भी आपके लिए। तो मन में तो बड़े खुश हुए, पर ऊपर से कहते हैं अरे तुम कहती हो तो ठीक है, वैसे मुझे सोना तो नहीं चाहिए, पर जब तुमने कहा है तो मैं सो जाता हूँ। बस रात में क्या होता, रात में नृत्य होता, हंसी मजाकों की आवाजें आती और वो ही सब कानों में पड़ती। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसी करी संगत वैसे हमारी वृत्ति बुद्धि भी वैसी हो जाती है। अब तो वो धीरे 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 सब उनकी आवाजें सुनते, उनका मन उस वैश्या के प्रति आसक्त होता चला गया। वो वहाँ पे आने वाले ग्राहकों को देखते, सोचते मैं भी तो इनसे अच्छा हूँ, मैं भी तो इनसे सुंदर हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ऐसे उनके विचार बिल्कुल बदलने लगे। और एक दिन उन्होंने हिम्मत करके वैश्या से कह ही दिया कि हे देवी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। वैश्या ने जैसे ही ये शब्द सुने वो मुस्कुराई और बहुत हंसी। बोली पंडित जी, आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तो वो बोले प्रश्न, वो तो भूल ही गए कौन सा प्रश्न। बोले कि जिसके लिए आपने अपने नियमों को तोड़ दिया उसका उत्तर आपको, जैसे ही उसने ये कहा कि आपके प्रश्नों का, और उसने याद दिलाया कि कौन सा प्रश्न, वो तो भूल ही गए थे कि पाप की जड़ क्या है। तो ऐसा लगा पंडित जी को जैसे किसी ने उन्हें धरती पर पटक दिया। अब तो उनको ऐसा लग रहा था न मरने की स्थिति और न जीने की स्थिति थी। वैश्या बोली कि आपने मेरा आतिथ्य खाली मेरे उद्धार के लिए नहीं किया, आपने तो जो स्वर्ण मुद्राएं थी उसके लालच में आपने अपने नियमों को तोड़ दिया, और आपने मेरा आतिथ्य स्वीकार करके, और आज आप उस शरीर से ममता कर रहे हो जो शरीर के लिए लोग पसंद भी नहीं करते, जिसका समाज में भी कोई इज्जत नहीं। वो पीक थूकी हुई है मेरी, जो कि लोग पास भी आना पसंद नहीं करते, और उस शरीर से आपने पढ़ने का निवेदन किया। बताओ तो ये किसका कारण है? लोभ पाप का बाप। आपने खाली 10 स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने अपने संयम को, अपने नियमों को और अपने इंसानियत को बेच दिया। आज आप कहीं के भी नहीं रहे।
इसलिए हम कहते हैं, हम जिस कुल में पैदा हुए हैं, इतना प्यारा कुल है हमारा कि हम तो उस कुल में पैदा ही नहीं हुए, इस बात का हमें अफसोस हमेशा रहता है। और जब हम गुरुदेव को हमने पहली बार देखा था ना, तो हमें ऐसा लगा था कि ये गुरु हमें पहले कभी मिलते तो हम आज कहाँ होते, हम कितने अच्छे होते। फिर हम यही सोचते थे, इनके इतने प्यारे गुरु, तो आप लोग कितने अच्छे होंगे, इतनी अच्छी अच्छी वाणी आपने आँख खोली और सुनी। आपके माता पिता इतने अच्छे, संयम धर्म से रहने वाले, और आज हम बच्चियां कैसे कैसी ड्रेस पहन के आते हैं, कैसे कैसे। हम तो सोचते हैं, हम लड़कों को इतना नहीं कहते जितना हम बच्चियों को कहते हैं। अभी कुछ दिन ही पहले की बात थी, महाराज के दर्शन करने के लिए एक लड़की आई और हम अपने कमरे से बाहर ही जा रहे थे। जब हमने उसकी ड्रेस देखी तो हमारा दिल तो धक से रह गया। उसने हमें बंदामी करा और बोली, माता जी हम महाराज जी के दर्शन करने आए, महाराज जी मिलेंगे? हमने कहा हाँ, अभी पूजा का समय हो रहा है, गुरुदेव ऊपर ही आने वाले हैं, पूजा का समय है। पर हम जब उसके कपड़े देख के बोले, बेटा जब तुम कभी मंदिर आया करो तो ऐसे कपड़े पहन के कभी मत आना। तो हमने कहा, अब तुम्हारे पास तो दुपट्टा भी नहीं है, तो क्या करो? तो हम बोली, माता जी दुपट्टा भी नहीं है, मैं तो यहाँ किसी काम से ऑफिस से आई थी, तो मैंने सोचा मंदिर है या महाराज है तो दर्शन करते चलूं, इसलिए मैं ऐसे आ गई। तो हमने कहा अब क्या करें, क्योंकि हमें मालूम था कि कपड़े भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। हमने कहा हमारी पुरानी साड़ी जो हमने किसी को देने के लिए रख रखी थी, हमने कहा तुम रुको, हम उसमें से तुम्हें दुपट्टा फाड़ के देते हैं, तुम उस दुपट्टे को ओढ़ के महाराज के दर्शन करने चले आना। एक बार तो हमारा मन हुआ हम कह दें कि तुम अभी दर्शन गुरुदेव के मत करो, पर हमें याद आ गया कि हमारी पुरानी साड़ी रखी है, तुम इसमें से हमने उसको दुपट्टे के बराबर कपड़ा निकाला। हमने कहा बेटा इसे तुम ओढ़ लेना, तब तुम महाराज के दर्शन करना। और आज के बाद कभी ऐसे कपड़े पहन के कभी भी मंदिर महाराज के पास। बोली नहीं माता जी मैं ऑफिस, लेकिन ऑफिस भी जाओ, हम किस कुल में पैदा हुए हैं, हमारी बहुत मजबूरी हो तो हम घर से बाहर कदम रखें, अन्यथा हमें घर से बाहर पैसा कमाने के लिए, यदि हमारा पति प्रॉपर कमा रहा है तो हमें घर से बाहर पैसा कमाने के लिए नहीं, मनुष्य जन्म मिला अपनी आत्मा के कल्याण के लिए मिला। जैन कुल आत्मा के कल्याण के लिए मिला, और ये बात खाली जैनी ही जानते हैं, बाकी के यहाँ तो धर्म नाम का ही धर्म है, वहाँ तो खाना पीना मौज मस्ती का ही धर्म है। उस कुल में आप पैदा हुए हो जहाँ पे क्रोध मान मान लोभ माया ये सब होती ही नहीं थी। लेकिन आज तो देखो तो ऐसा लगता है कि हम सर झुका लें, और शर्म भी आती है और हमें भी डर लगता है। बच्चियों को हम देखते हैं, माता जी हम इतना पढ़ रहे हैं, मत पढ़ो, आप थोड़ा पढ़ो, और माँ बापों को भी 20 21 22 23 साल में उनकी शादियां कर दो। हमने ऐसी ऐसी लड़कियां हमारे पास आती हैं और 1 1 लाख रुपए महीना कमा रही हैं वो, फिर भी हमने उन्हें इतना दुखी और रोते देखा है। क्यों? क्योंकि धर्म हमारे जीवन से निकल गया। आज जिस धर्म में हम पैदा हुए और हमें इतने प्यारे गुरु, तो हमें अपने धर्म को और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अपनी हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला? हमारे पास दो चीज हैं, एक हमारी चेतना आत्मा और एक हमारा शरीर, दो शरीर हमारे। तो हमें अपनी आत्मा के लिए जीना, और आगे हमें गुरु बताते ही रहते हैं, बार बार हमें याद दिलाते हैं तुम्हें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जीना है। इसलिए अपनी कसायों को शमन करके अपने परमात्मा को जानो, परमात्मा हर पल तुम्हारा साथ देता है, साथ रहता है। बस इसी बात के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं, और उत्तम शौच धर्म को अपनाते हुए आप अपनी आत्मा का कल्याण करो और अपने दीप शास गुरु पर पूरा विश्वास करो। परमात्मा सदा तुम्हारे साथ। उत्तम शौच धर्म की जय।